मामला क्या पूरा मामला है, मैं पूरी जानकारी जो है वो आलोक विमाण से लेना चाहूंगा। आलोक, क्या मामला है पूरा, दर्शकों को बताएं एक बार। ये मामला नौर तहसील के टीडियासर गांव का है। इस गांव में हुंताराम एक बहुत ही गरीब परिवार का एक आदमी है जो महज अनपढ़ है और बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन उसके साथ केसीसी के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। गांव के ही 4 लोग हैं जो 2 मेघवाल समाज से हैं और 2 जाट समाज से हैं। ये लोग आपस में मिलकर, और इनका वैसे भी गिरोह है, और इन लोगों ने क्या किया कि इसकी पहले 5 लाख रुपए की आईसीआईसी बैंक से केसीसी करवाई और उसको 1 साल इन लोगों ने खुद ने ब्याज भी भरा, और दूसरी 1 साल बाद में जब उसकी केसीसी की डिमांड दोबारा ब्याज भरने की आई तो इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ब्याज के पैसे नहीं है। और उसके बाद इन लोगों ने उसको दोबारा गुमराह करके और 5 लाख की केसीसी को 8.5 लाख में कन्वर्ट करवा दिया, केसीसी बढ़वा दी। और वो पैसे जो 3.5 लाख रुपए बढ़े थे वो पैसे भी इन लोगों ने 22 चेक के द्वारा निकाल लिए। ये मामला 2022 से स्टार्ट हुआ और 2023 निकला, 24 निकला। जब 25 के अंदर जब केसीसी वालों को दोबारा दाव आया तो फिर इन लोगों को फिर गुमराह किया गया और इनके घर पे एयू बैंक द्वारा फिर 2.5 लाख रुपए का लोन करवा दिया गया। एक परिवार है, इतना पीड़ित परिवार है, घर की हालात इतनी निंदनीय है, और उसके बाद ये लोग बार बार इनको गुमराह करके और इनके लोन पे लोन करवा रहे हैं। इनका मकसद जमीन बेचना ही नहीं था, इनका मकसद ये था कि इनको घर से बेघर भी कर दिया जाए, क्योंकि घर बिकेगा, जमीन बिकेगी तो घर रहेगा ना जमीन, तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ जी। इनके हालात इतनी ज्यादा डाउन है कि इनको खाने के लाले ये लोग 11 लाख रुपए की जो फ्रॉड हुआ है केसीसी और होम लोन के नाम से, वो 11 लाख रुपए ये लोग कैसे भरेंगे? ये संभव ही नहीं है जी जी। अब जब इनकी पहले भी पंचायती भी हुई थी तो पंचायती में जब खुइया थाने में ये परिवाद आया तो खुइया थाने के अंदर इन जो पंचायती में सामने पक्ष के जो 4 लोग थे और उनके साथ आए हुए लोग थे, उनकी पंचायती में इन लोगों ने ये स्वीकार किया था कि हमने पैसे लिए हैं और हमें 4 या 5 दिन का टाइम दिया जाए और हम कैसे भी करके पैसों का टाइम लेके या कैसे भी करके हम सुलह करेंगे। और जब 4 या 5 दिन निकल गए तो फिर उन लोगों ने उनको बोला कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, आपसे जो होता है वो करो, हमारे पास कुछ नहीं है। इन लोगों ने फिर ये दोबारा जब थाने में गए, खुइया थाने में, तो उनको फिर डरा धमका कर इनको वहां से भगा दिया जाता है। फिर ये भीम आर्मी के संपर्क में आते हैं और फिर कोर्ट से इस्तगासा दोबारा पेश किया जाता है और इनकी जांच और डिप्टी साहब के पास पिछले 1.5 महीनों से आई हुई है। और आज भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 1.5 महीना निकलने के बाद भी डिप्टी साहब ने अब तक इसकी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती के अलावा कुछ नहीं किया। और ये भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि मामला पुराना है, 2022 का है, तो एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो देखो, एविडेंस निकालने का काम है वो पुलिस प्रशासन का होता है, न कि कोई सामाजिक संगठन या परिवार के लोगों का। ये पुलिस प्रशासन जाके जांच करे, जिन जिन एटीएमों से पैसे निकले हैं उनका हमारे पास स्टेटमेंट है। Style more and space more. LG Big French Door. LG Big French Door. Big fridge, space to store. Wider than ever. कि कौन से बैंक से पैसे जो 22 चेक निकले वहाँ पे उनके सीसीटीवी कैमरे खंगालें, और जिस एटीएम से पैसे निकाले वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगालें, और हुंताराम के अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन लोगों के जो नाम है उन लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ करेंगे तो श्योर है कि एविडेंस अब सामने आ जाएंगे कि एक हुंताराम के अकाउंट से किसी पर्सनल व्यक्ति के अकाउंट में अगर पैसे जा रहे हैं तो ये मामला सीधा सा साफ हो जाएगा कि वास्तव में ये पैसे कैसे और क्यों जा रहे हैं। इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके और 11 लाख की इनके मुकैद शपथ लगा दी गई है। ये मामला जब डिप्टी साहब ने ढिलाई में डाला तब हमने भीम आर्मी ने आज है वो यहाँ पे धरना लगाए और भीम आर्मी के तमाम साथी और सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो अभी भी सुनवाई अगर हमारी नहीं होती है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, उन आरोपियों को राउंड अप नहीं करती है पुलिस, तो ये मत सोचना कि इनके पास एविडेंस है या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में समाज को एक बड़ी कॉल देंगे और समाज के गांव-गांव, डाणी-डाणी में जाएंगे
और यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे करेंगे कि इस पुलिस प्रशासन की पुख्ते हिल जाएगी। हमने पहले भी बहुत यहाँ पे आंदोलन किए हैं और आगे भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, और लेकिन हुंताराम को हर हाल में न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का लाइव